महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप दिल के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। महाराज जी, आपने बताया कि जैसे कि आप बताते हैं कि एक बार कोई पुरुष किसी अन्य महिला को किसी अवस्था में देख लेता है तो उसका जीवन नष्ट हो जाता है, पर डॉक्टर होते हुए महिला मरीजों की जांच करनी पड़ती है। अगर बिना किसी कुभाव से ये सेवा मानकर किया जाए तो इसका कोई हानि तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। अलग अलग पॉइंट हैं। हम किसी को गलत ढंग से देखते हैं तो एक अलग बात होती है, और उन्हीं द्वारों पर रोग हो जाए तो डॉक्टर उन्हीं द्वारों का ऑपरेशन करता है, तो वो कोई उसके लिए पाप या उसकी मनोमालिन्यता थोड़ी है, वो तो उसकी रोग निवृत्ति के लिए है। मान लो शरीर है, किसी भी अंग में कुछ ऐसा हो सकता है, तो उस अंग के हमारे जो रोग निवृत्ति के ज्ञान हैं उनके द्वारा हम उसे गंदी भावना से नहीं देखते। अच्छा, जैसे मानो अंग प्रत्यंगों में या प्राइवेट पार्टों में रोग हो जाते हैं तो उनको कोई काम थोड़ी सताता है, उनके अंदर कोई गंदा भाव थोड़ी आता है, और गंदा भाव आवे तब तो बहुत ही निकृष्ट बात है, फिर मंगल नहीं माना जाएगा। गंदा भाव ना आते हुए, अब जैसे एक ऑपरेशन थिएटर में है, चाहे स्त्री का ऑपरेशन हो चाहे पुरुष शरीर का ऑपरेशन हो, उस समय पूरा डॉक्टर का बैच ही उसके जीवन का रखवाला होता है, पूरे शरीर का रखवाला होता है, क्योंकि उसके घरवाला तो कोई अंदर जा नहीं सकता। क्यों? घरवाला तो कोई ऑपरेशन थिएटर के अंदर जा नहीं सकता। वो डॉक्टर और डॉक्टर का परिकर ही जाने कि वो क्या देखता है, क्या करता है, क्योंकि जो मरीज है वो तो बेहोश हो गया, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। अब आप डॉक्टर जन उसके रखवाले हैं, पूरी जिम्मेवारी आपकी है। जहाँ जो ऑपरेशन करना है जैसा, वो आपकी जिम्मेदारी। आप वहाँ क्या करते हैं वो सबसे बड़ा डॉक्टर देख रहा है, भगवान। जो आप कर्म करेंगे वही आपको भोगना पड़ेगा। अगर आप वहाँ कोई गलत हरकत करते हैं तो वो आपके जीवन के लिए बहुत हानिकारक होगी। आप ईमानदारी से मरीज के साथ बर्ताव करते हैं, क्योंकि मरीज बेहोश, उसके शरीर का रखवाला कोई परिवार का है नहीं, और आप ही पूरी जिम्मेवारी की हो। तो हमें लगता है 1000-2000 डॉक्टर में किसी एक की ऐसी मनोमालिन्यता हो तो नहीं कह सकते, नहीं, बकाया बड़ी ईमानदारी से मरीज के साथ बर्ताव किया जाता है और वो भगवान की पदवी प्राप्त करता है। लोग कहते भी डॉक्टर भगवान का दूसरा स्वरूप है, ऐसा माना जाता है। वो इसीलिए माना जाता है कि वो पूरी ईमानदारी से बर्ताव करता है। तो हमें लगता है ऐसी परिस्थितियों में ये कोई पाप नहीं है, ये मनोमालिन्यता ही पाप है। जैसे हम मन को मलिन करके किसी स्त्री को देखते हैं, और ऐसे तो हम अपनी बहन को भी देखते हैं, बेटी को भी देखते हैं, माँ को भी देखते हैं, तो हमारे अंदर मनोमालिन्यता थोड़ी आ जाती है। अगर हम अपनी माँ बहन के समान अन्य माताओं बहनों को देखें तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन हम गलत दृष्टि से देखेंगे तब वो पाप हो जाता है, जब हम गलत दृष्टि से देखते हैं। इसलिए आप खूब सेवा करो, उसमें कोई परेशानी नहीं। डॉक्टर स्मिथ कौर जी। राधे राधे प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप बच्चों के डॉक्टर हैं। महाराज जी, ऐसा बोला जाता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो माता के गर्भ से बाहर आकर सब भूल जाता है। बच्चों का डॉक्टर होने के कारण उनका जन्म होने पर माता पिता से भी पहले उन्हें पकड़कर उनके स्वस्थता की जांच का सौभाग्य मिलता है। उस दौरान उस बच्चे को राधा नाम या प्रभु का नाम सुनाने का महाराज जी क्या महत्व होगा? क्या उसको नाम यदि आप उसे राधा नाम, भगवान नाम सुनाते हैं तो पहला संस्कार उसके अंदर जो पड़ेगा वो जीवन में बहुत प्रकाश होगा, बहुत प्रकाश होगा। आप धन्यवाद के पात्र बनेंगे यदि बच्चा को कान में भगवान नाम सुनाएंगे। ये आपको बहुत बड़ा दान होगा, क्योंकि सृष्टि में प्रथम आगमन पर उसके कान में भगवान का नाम पड़ा। भगवान का नाम जरूर सुनाइए, उसका परम मंगल होगा। वो आगे चलकर धर्मात्मा पुरुष बन सकता है, यदि पूर्व के ज़्यादा पाप ना हुए तो। अगर वो संस्कार उसके अंदर बैठ जाएगा वो धर्मात्मा पुरुष बन जाएगा। और ऐसे ही महाराज जी, प्राण त्यागते समय भी कुछ बच्चे ऐसे आते हैं तो उनको भी नाम बिल्कुल बिल्कुल निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अंतिम समय में यदि वो भगवत स्मरण नहीं कर पा रहा है, भगवत स्मरण करने की क्षमता होती है, लेकिन जब मृत्यु की दशा आती है तो क्षमता खो जाती है, तो यदि हम उसके कान में नाम सुना देते हैं तो जो स्मरण करने का फल है वही श्रवण करने का फल है, उसको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। जरूर सुना देना चाहिए। आसपास अगर किसी के प्राण निकल रहे हों, पशु पक्षी के भी, तो जाके राधा 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 राधा, निश्चित उसको भगवत प्राप्ति होगी।